ये अभी मकबूजा कश्मीर की कोई हमारी बहन है जो इस साइड अगर आप देखें तो ये आज़ाद कश्मीर है। फ़र्क सिर्फ ये दरख्त जो हैं बीच में, फ़र्क सिर्फ ये है, इस साइड के खेत मकबूजा कश्मीर वालों के हैं और उस साइड के खेत ये वाले ये आज़ाद कश्मीर के हैं। ये मैं मकबूजा कश्मीर में हूँ और ये आज़ाद कश्मीर में। बगैर वीज़ा के जाते हैं, रोकने की कोशिश की, बल्कि उनका ब्रिगेड जल गया और क्योंकि फौज यहाँ पे मौजूद थी, इंडियन आर्मी के लोग आते थे। ये शेल लगे हुए हैं। यहाँ से नीलम वैली तकरीबन 5.5-6 किलोमीटर दूर है। ओए 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 भाई, जो सफर हमें 6 किलोमीटर डायरेक्ट करना था उसके लिए हमें 165 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। ओए ओए भाई, ऐसे ऐसे दिन में देखने पड़ते हैं। चैन ही उतर गया। अब एक नई मुसीबत। ये रोड है और ये पूरी इंडियन आर्मी है भाई। ये इंडियन आर्मी का बंकर यहाँ से बिल्कुल दिखाई भी दे रहा है। ताजे ताजे सेब, सुभान अल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने वाले सब खैरियत से होंगे। आप मेरा YouTube चैनल शबू देख रहे हैं। तो आज का ब्रांड न्यू व्लॉग करते हैं लिपा वैली से शुरू। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से एक ही गुजारिश की जाती है, जो भी भाई हमारे चैनल पे नया है वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। आज का जो व्लॉग है हमारा वो भी खासा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल का व्लॉग आपने देखा होगा, मजा आया होगा आपको। जो बीच में व्लॉग आपको देखने को नहीं मिले वो इंटरनेट ना मिलने की वजह से आप तक वो व्लॉग अपलोड नहीं हुए, उसके लिए वंस अगेन माजरत। इसलिए मैं ट्रेवलिंग थोड़ी कम करता हूँ क्योंकि ट्रेवलिंग के दौरान मुझे इंटरनेट कभी मिलता है तो कभी नहीं मिलता, तो दूसरा इंसान थका भी होता है तो वीडियो एडिट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। घर में ये होता है कि इंटरनेट भी होता है, बंदा रिलैक्स होके वहाँ पे, चलो मेहनत लगती है वहाँ पे भी लेकिन कम लगती है बने ट्रेवलिंग के। बहरहाल आज का व्लॉग लिपा वैली को और दोबारा से एक्सप्लोर करेंगे, यूनिक सी चीजें दिखाएंगे लिपा वैली की, मजा आने वाला है आपको। चलें जी भाई, अभी मैं बाहर से आपको व्यू दिखाता हूँ भाई। ये कुछ बालकनी है, अभी तैयार नहीं हुई, पहले कुंडी खोलते हैं इसकी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओए होए 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 भाई, ये देखिए रोड है और ये देखिए भाई सेब भी लगे हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। और मज़े की मैं बात आपको बताता चलूँ, लिपा वैली में सेब बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और भी बहुत खासी चीज़ें वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन ये सामने सेब पड़ा हुआ है, ये 2 सेब हैं, एक ट्राई करते हैं हम। आप उतार के दें जी, ये इनकी सेब, ध्यान से ये ना गिर जाए, हाथ मुझे दे दें। ओए हो भाई, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, आए हाय हाय हाय। ये देखें भाई, ताज़े ताज़े सेब, सुभान अल्लाह। अभी एक हम टाइट पकड़ना है आपने। ओए होए 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 भाई, ये देखें ताज़ा सेब, अभी ये ट्राई करते हैं हम। चलें जी। मीठा है। इन चीज़ों को इग्नोर करना, ये कुल आपके भाई का सामान बिखरा हुआ पड़ा है क्योंकि भाई जाते वक्त में सारा सामान को लोड करता हूँ। होटल में आप पहुँचे और भाई खाना हमारा यहाँ पे लग चुका है। दाल माश आ गई, रोटियाँ आ गई और भाई साथ टिक्के। हाय 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 भाई, ये देखें जूसी से टिक्के। खाना वगैरह खाते हैं फिर निकलते हैं। चलें जी, खाना खा के तो हम निकले थे लिपा वैली को एक्सप्लोर करने के लिए। यकीन माने आज तीसरा दिन है, मैं आपको यही बताता हूँ कि लिपा वैली की खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी का कोई जवाब नहीं है। बहरहाल यहाँ पे लिपा वैली के जितने भी माज़ज़ लोग हैं वो बिल्कुल पूरी जितनी भी इनकी टीम है, ये हमारे हमरा हैं अभी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी मेहमान नवाजी का। मैं भाई व्लॉग बनाने जाऊँ या इनकी मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ होता रहूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तकरीबन आधे घंटे से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। अभी मैं वापस यहाँ से निकलूँगा अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। जो हमारी डेस्टिनेशन आने वाली है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो बड़ी यूनिक सी है। यकीनन आपने वो नीलम वैली में भी कभी नहीं देखी होगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ के माज़ज़ लोग जो हैं इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी वंस अगेन। लिपा के लोग इंतहाई अच्छे लोग हैं, बहुत शुक्रिया। निकल आए हैं जो कि मैंने आपको कहा था कि भाई एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि लिपा वैली और नीलम वैली
में फ़र्क अब थोड़ा थोड़ा सा मुझे फील होने लगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक यूनिक चीज़ भी आपको दिखाता हूँ। वो कौन सी है? अभी देखें, ये वहाँ से ये लिपा वैली की ये पहाड़ी है। इस पहाड़ी का क्या नाम है जी? ये पहाड़ी जी, ये अजीज रिज शीशालदी कहते हैं। अजीज़ रिज है। और यहाँ पे अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी है, और इसी के साथ यहाँ से भाई इंडियन आर्मी यहाँ से शुरू होती है। ये जो आपको ये दार सी नज़र आ रही है, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो भाई ये इंडियन आर्मी का बंकर यहाँ से बिल्कुल सामने दिखाई भी दे रहा है। और इसी रिज को इस तरह जाते 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 भाई ये देखें यहाँ पे भी है। और मैं कोशिश करता हूँ कि ये देखें, ये एक बंकर यहाँ पे, अभी इधर इंडियन आर्मी है। और इसी चोटी के ऊपर ये देखें अब इंडियन आर्मी के बंकर्स नज़र आ रहे हैं आपको। इसी तरह आगे आप जाएं इस जगह पे, ये देखें इस चोटी पे भी आपको ये यहाँ से बंकर दिखाई देता है। तो मतलब ये रोड है और ये पूरी इंडियन आर्मी है। ये देखें पूरी इंडियन आर्मी यहाँ से नज़र आती है। देखिए अब कितने करीब आ रहे हैं उनकी पोस्टों से, वही ना, मगर बिल्कुल हमें डर नहीं होता, बिल्कुल नहीं डर लगता। अच्छा, अभी मुझे ये बता रहे थे कि घर में आपको अगर यहाँ बताऊँ, ये नीचे जितने भी घर हैं ये मकबूजा कश्मीर नहीं है बल्कि ये आज़ाद कश्मीर है। ये जितने भी घर है और इन घरों के बिल्कुल ये इंडियन आर्मी है। ये देखें, और मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ, ये कह रहे हैं कि जब ये घास कटाई का सीज़न होता है तो ये सारी ज़मीन जो है ना ये इधर यहाँ के मकामी लोगों की है, जहाँ तक ये बाड़ लगी हुई है बॉर्डर, तो यहाँ घास काटने जाते हैं। औरतें वहाँ से घास काट के लाती हैं। बहरहाल मर्द इसलिए नहीं जाते, वो शूट करते हैं। औरतें नीचे से जाके काटती हैं वहाँ पे घास। यहाँ पे ये जितने भी आपको ये खेत नज़र आ रहे हैं, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सब के सब चावलों के खेत हैं जो कि पूरी दुनिया में नायाब चावल हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाऊं। ये चावलों वाला खेत है भाई, और इसमें पानी पानी हर जगह पे। ये देखें पानी पानी, ये देखें। कोशिश करता हूँ मैं निकालूं, इजाज़त तो नहीं ली हुई। ये कुछ चावलों के खेत हैं भाई, ये देखें पानी पानी है। तो चावलों की पैदावार कैसे होती है इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो मक्की होती है भाई। मैंने इससे पहले कभी चावल नहीं देखे, तो ये फर्स्ट टाइम है मेरा यहाँ से मैंने चावल देखे। और कितने बड़े बड़े खेत हैं। लिपा वैली की खूबसूरती ही इन खेतों की वजह से। अभी मैं ड्रोन उड़ाता हूँ, ड्रोन के ज़रिए आप देखें ये खेत कितने प्यारे लग रहे हैं। ड्रोन के क्लिप्स तो आपने देख ही लिए होंगे। अब चलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। चलें जी, हाँ, लेट्स गो। भाई हम एक ऐसे मकाम पे पहुंचे हैं जो कि 0 पॉइंट है LOC का। LOC तो नहीं कह सकते, बहरहाल ये समझ लें कि ये मकबूजा कश्मीर, अभी ये मैं मकबूजा कश्मीर में हूँ, ये समझ लें। और ये आज़ाद कश्मीर में, यहाँ पे कोई बॉर्डर वगैरह तो नहीं लगी, वरना ये होता था कोई तार वगैरह लगी होती है, यहाँ पे नहीं लगी। अगर मैं यहीं से अगर थोड़ा सा आगे दिखाऊँ तो ये साथ ही मकबूजा कश्मीर है। थोड़ा सा घना जंगल है, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। कोशिश करूँगा कि मैं आपको दिखाऊँ, जूम करके मैं दिखाता हूँ। चलें जी भाई, अब मैं यहाँ से मकबूजा कश्मीर की रोड आपको दिखाता हूँ। ये देखें भाई, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये मकबूजा कश्मीर की रोड है, ये देखें भाई। अभी तो आपको नज़र आ रही होगी, थोड़ी सी ब्लर नज़र आ रही है। ये मकबूजा कश्मीर की रोड है और भाई यहाँ से मैं आसानी इधर अंदर भी जा सकता हूँ। और ना कोई बॉर्डर है ना कुछ। बहरहाल ये ममनू इलाका है। क्यों जी? ऐसे ही है, यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते, ये नो गो एरिया है। हाँ भाई, यहाँ से आगे नहीं जा सकते। उस साइड मकबूजा कश्मीर और इस साइड आज़ाद कश्मीर। एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि यहाँ से नीलम वैली तकरीबन 5.5-6 किलोमीटर दूर है। ओए भाई साहब, ये 7 नीलम वैली है यार। कितना अच्छा होता अगर ये बॉर्डर ना होती। मैं बिल्कुल इतना सफ़र मैंने लंबा काटा, कोई 200 किलोमीटर में वहाँ से आया हूँ घूम के फिर इधर। अगर ये बॉर्डर ना होती भाई 5 किलोमीटर में मैं तो अपने नीलम वैली में होता। क्यों जी? ऐसे ही शाम एक देखें, एक बॉर्डर लाइन की वजह से हम कितने दूर हो गए। कितनी दूर हो गई। अभी हमें जो सफ़र हमें 6 किलोमीटर से डायरेक्ट करना था
उसके लिए हमें 165 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। ओए ओए देखिए भाई, बहरहाल अभी तो प्रॉपरली दिखाते हैं। अभी हम 0 LOC पॉइंट पे आए थे, अब यहाँ पे मकबूजा कश्मीर की आबादी दिखाते हैं, सब कुछ आपको दिखाते हैं। चलें, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आप हमें बताएं। हमने आपको अभी बहुत बड़ी उनकी आबादी दिखाएंगे, हाँ नीलम वैली की पहाड़ियाँ भी दिखाएंगे जहाँ। हाँ, नीलम वैली की पहाड़ियाँ भी नजर आती जी हैं। बिल्कुल, वो भी दिखाएंगे। ओए हो, ये बिल्कुल बॉर्डर और मजे निकाले, देखो कि थनाल पोस्ट भी है। इधर से बैठे मगर नमाज पढ़ गए ना, ऐसे बैठे और असल सामने नीचे गिरे पका उस तमकनाल। हाँ अल्लाह देखो उस तो वो लगे नहीं नाते थे तमकनाल तो 5 फायर की थे इन सुन मतलब असल दे फायर नाल इधर इतनी धमक हो सकती है इंडिया फिर किसे छोड़ दे इतनी बड़ी जान बची। बस सही गल करते हैं ना, इस पोस्ट ऑफ बम मारदन 8 पोस्ट फायर कर दी ने। इतना 8 पोस्ट आरे वाले अट अटैक फायर कर दिए। आप मुझे ये बताएं, जब फायरिंग वगैरह होती है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल 0 पॉइंट LOC है। ये दरबार बड़ा मशहूर दरबार है, लीपा वैली का ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन दूसरे नंबर पे ये बड़ा मशहूर दरबार है। इस दरबार की थोड़ी सी हिस्ट्री आप बता दें। इस जगह का नाम है तिरड़ा शरीफ। ये हम बिल्कुल इस टाइम बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं और ये हजरत साईं मिठा बाबा सरकार का दरबार है कि ये हजरत साईं मिठा बाबा सरकार ये काबुल से होते हुए यहाँ तक पहुँचे और जहाँ पर उनका ये दरबार वाक़ई है ना जी, इस दरबार के 3 तरफ इंडियन पोस्ट है और करीबी पोस्ट है। अब यहाँ पर शदीद फायरिंग करती है इंडिया। आप इस दरबार में किसी जगह भी देखेंगे आपको किसी जगह भी कोई शल लगा हुआ नजर आएगा। और 90 की दहाई तक यहाँ मेरा ख्याल 91 तक मकबूजा कश्मीर के भी लोग बगैर वीजे के एक परमिट पे यहाँ पे इस मेले में इस जो ये वली अल्लाह इनका जब मेला लगता था, हजारों की तादाद में उधर के लोग आते थे और इतने लोग आते थे कि यहाँ पर जो जगह है जिसमें आप डोगे बोलते हैं ये पूरे फॉल हो जाते थे। दूर दूर से लोग आते हैं, नीलम वैली, मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान यहाँ पे आते हैं। चलें जी भाई, ये दरबार आपने देखा होगा, बड़ा मशहूर दरबार है, लेकिन मैं पहली मरतबा यहाँ पे देख रहा हूँ। इस दरबार की जो पीछे वाली दीवार है ना जी, अच्छा ये वाली दीवार बॉर्डर लाइन पे, इसके पीछे नो गो एरिया है। ओह, ये जो दरबार है ना, ये बिल्कुल सेंटर में, इस साइड आज़ाद कश्मीर, उस साइड मकबूजा कश्मीर। कहते हैं कि जब यहाँ पे बॉर्डर नहीं थी तब मकबूजा कश्मीर के लिए बॉर्डर हो गए जी 1991 तक। फिर भी आते थे। हाँ 1991 तक लोग आते थे। ओह, कई मरतबा ने कोशिश की यहाँ पे यार के ये वहाँ पे लोग जा रहे हैं उनको क्योंकि बगैर वीज़ा के जाते हैं, रोकने की कोशिश की, बल्कि उनका ब्रिगेड जल गया और लोगों को बुलाया कि भाई क्या मामला, हमें ख्वाब में ये देखते हैं हमारा ब्रिगेड भी जल गया। एक बाबा आता है, वो बहुत बड़ी तस्वीर है, वो हमें मतलब है इस तरह से कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार वो तो वही बाबा हैं कि जिनके दरबार पे आपने पाबंदी लगाते हैं कि लोगों को जाने से मना करते हैं। फिर यहाँ तक कि इंडिया के आर्मी के बावर्दी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इंडियन आर्मी भी यहाँ पे आई है। आर्मी के लोग बावर्दी, क्योंकि फौज यहाँ पे मौजूद थी, इंडियन आर्मी के लोग आते थे और मतलब उनके डॉक्टर मुसलमान थे वो? नहीं गैर मुस्लिम। अच्छा, गैर मुस्लिम। दरबारों को तो मानते हैं ना, सिख दरबारों को मानते हैं। वो सिख यहाँ पे आते थे और उसके बाद हमारी एजेंसी इतनी अलर्ट थी कि पहले इन्होंने ये किया कि जब इंडिया के लोग आना शुरू हो जाए ना तो वो ये करें, हर बंदे का शादी कार्ड लेते थे और हर बंदे को चेक करते थे। उसका मतलब है औरत हो खा मर्द हो, उनको मतलब पूरी तरीके से चेक करने के बावजूद फिर उसके बाद जब एक दिन गुजर, जब दूसरे दिन ज्यादा रश हुई, फिर एक बंदे का शादी कार्ड लें, चेक करना छोड़ दिया। फिर उसके बाद ये कहते आपके साथ कितने बंदे, एक बंदे का नाम लिखें, उसके बाद वो भी छोड़ दिया। फिर हमारी जितनी एजेंसी थी वो यहाँ पे आके मतलब सिविल कपड़ों में वो हर बंदे को चेक करती, यार ये मतलब कोई यहाँ पे कोई ऐसा मिस ना हो जाए, कोई तकरीबकारी ना। उस तरफ ही वही है मकबूजा कश्मीर है, इधर भी है। सिर्फ ये हमारा ये एरिया, ये जो दरवाजा ना, इस एरिया आजाद है। बाकी तीन तरफ जो है ना इंडियन पोस्ट है। जब फायर होता है ना 8 पोस्टें यहाँ पे फायर करती हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से 8 पोस्टें शबू भाई यहाँ पे फायरिंग करती हैं, फायर करती हैं। इससे अल्लाह का करम है। चलें जी भाई, इस दरबार की हिस्ट्री तो आपने सुनी होगी, इनसे बहुत बहुत शुक्रिया। इंडियन गोलाबारी की वजह से यहाँ पे भाई ये शेल लगे हुए हैं, इन चादरों को अंदर नहीं है, अलबत्ता बाहर बाहर लगे हुए हैं, ये जो जितने भी सुराख आपको नजर आ रहे हैं। अब दरबार की तो स्टोरी आपने पूरी सुनी होगी। बहरहाल अभी मैं सिर्फ और सिर्फ LOC को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ, मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर को देखने भी और दिखाने भी। अभी मैं जो मंजर आपको दिखाने वाला हूँ भाई, ये है आज़ाद कश्मीर और ये है मकबूजा कश्मीर। और यहीं इसी जगह की मैं यूनिक सी आपको अगर बात बताता चलूँ तो ये जो नहर आ रही है यहाँ से,
ये वही नहर है जो मकबूजा कश्मीर से आती है, फिर आज़ाद कश्मीर में ये दोबारा से मकबूजा कश्मीर में एंटर होती है, फिर यहीं आगे उस साइड आपकी बेकी वैली, नीलम वैली में ये दोबारा से जाके गिरता है। लेकिन यहाँ की जो मैं यूनिक बात आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि भाई ये देखें, ये जो घर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये आज़ाद कश्मीर में आते हैं। ये जितने भी घर हैं ये आज़ाद कश्मीर के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग भी नज़र आता है। लेकिन यहीं कुछ यूनिक सी जो चीज़ है वो ये है भाई साहब, ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये लाइन में ये जो जितने भी दरख्त लगे हुए हैं, मतलब ये वाले, ये लाइन में जितने भी दरख्त लगे हुए हैं, इसके इस साइड जहाँ पे ये घर हैं ये आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है, और इसी के इस साइड मकबूजा कश्मीर है। ये जितने भी खेत हैं, मतलब अगर मैं जूम करके यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ से कोई औरतें भी जा रही हैं। ये देखें, ये अभी मकबूजा कश्मीर की कोई हमारी बहन है जो कि अपने खेतों में जा रही है। और इसी साइड, इस साइड अगर आप देखें तो ये आज़ाद कश्मीर है। फ़र्क सिर्फ ये दरख्त जो हैं बीच में, फ़र्क सिर्फ ये है, इस साइड के खेत मकबूजा कश्मीर वालों के हैं और उस साइड के खेत ये वाले, ये आज़ाद कश्मीर के हैं। यहाँ आज़ाद कश्मीर वाली साइड में भी ये सुर्ख चावल हैं जो कि दुनिया में बहुत नायाब चावल हैं, और इसी के इस साइड आ जाएं इस जगह पे, यहाँ पे भी मकबूजा कश्मीर है ये, यहाँ पे भी सुर्ख चावल को उगाया जाता है। लेकिन बीच में कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता कैमरे वगैरह यहाँ पे लगाए हुए हैं इंडियन आर्मी ने। तो इन दरख्तों के उस साइड आज़ाद कश्मीर और इस साइड मकबूजा कश्मीर। तो इस साइड में अगर आपको दिखा दूँ तो इस साइड ये जो गाँव आता है इसका क्या नाम है जी जीएम साहब? ये आगे ना उनका सतपुरा, दनिया, जीतरा, उसके बाद ये साथ है गबरा, और उसके साथ एक टंगधार है, उसके साथ आगे ये टिटवाल है। ओ टिटवाल पूरा ये कपवाड़ा में आता है। और मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ से इनके यहाँ से ये देखें टावर भी नज़र आते हैं, पता नहीं कौन से सिम के टावर होंगे। सेलवन में भी आपको तो पता होगा मकबूजा कश्मीर के जो लोग देख रहे हैं। एक चीज आपने वो मकबूजा कश्मीर की औरतों दिखाई है जी, साथ वो दस्तों के साथ देखें वो पाकिस्तानी औरतें काम कर रही हैं पीछे। कहाँ पे? ये वाइट कलर का जो है? नहीं, हाँ, ये देखें, ये कोने में अगर मैं जूम करके दिखाऊं, ये जो गाय दो हैं और दो औरतें हैं, ये आज़ाद कश्मीर की औरतें हैं, और मकबूजा कश्मीर की हमारी बहन एक थे, ये दरख्त के पीछे बैठी हुई है। तो कितना यूनिक सा लग रहा है भाई। ये जगह की क्या नाम है? आज़ाद सतपुरा। ये उसका आज़ाद सतपुरा, इसका मकबूजा सतपुरा। बहरहाल अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो इंडियन आर्मी यहाँ से भी, भाई ये देखें, इंडियन आर्मी के बंकर यहाँ से नज़र भी आ रहे हैं। हाँ, ये ग्रीन कलर का थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा है, ये इंडियन आर्मी है। और ये क्या है जी? इनकी पोस्ट है। हाँ, ये बॉर्डर लाइन लगी हुई है, आई थिंक बॉर्डर है ये। भाई देख के कुछ अजीब सा हो रहा है। अभी देखें, मकबूजा कश्मीर वाले अलग, हम अलग, मतलब बीच में कोई फ़र्क नहीं, वही कल्चर, वही सकाफत, इस साइड भी उस साइड भी, बस बीच में इंडियन आर्मी ने जो रोला डाला हुआ वो अलग से है भाई। क्यों जी? आपको याद तो जाहिर सी बात आती होगी। आंसू आ जाता है ये देख कर ना। जब ईद होती है, खासकर ईद होती है, तो हमें तो आकर खड़े होते हैं, तो हम तो ईद मनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे करीब, बहुत करीब होने के बावजूद बहुत दूर है ना। हाँ ना, ये हमारे दिलों में तो हैं, अभी देखिए हमेशा रहेंगे। वो उनकी औरत वो सामने होगी, ये मकबूजा कश्मीर। यहाँ से देखें, अब ये मकबूजा कश्मीर की हमारी एक बहन है, ये देखें दरख्त के नीचे से जा रही है, ये देखें, सही मैंने जूम किया हुआ। और मैं अब आज़ाद कश्मीर की दिखाता हूँ। ये आज़ाद कश्मीर की कुछ हमारी बहनें, ये देखें कितनी औरतें आई हुई हैं इस जगह पे, और मकबूजा कश्मीर की भी ये इस दरख्त के नीचे बैठी हुई हैं। यहाँ से पूरा ये गांव नज़र आता है, ये जितना भी है। और इसी के उस साइड में अगर आपको दिखाऊं तो भाई हमारी नीलम वैली के पहाड़ भी यहाँ से नज़र आते हैं। ये मकबूजा कश्मीर का एरिया करना, और इसी के उस साइड ये जो आपको धुंध में ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं भाई, ये नीलम वैली के पहाड़, ये नीलम वैली के पहाड़ है भाई। अगर ये यहाँ से रास्ता डायरेक्ट होता तो मैं भाई 5 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाता। अब मैंने इन पहाड़ों को क्रॉस करके उस साइड जाना, उस साइड से फिर घूम के मुजफ्फराबाद से फिर नीलम वैली, भाई वो मुझे कोई 200 किलोमीटर पड़ता है। अगर मैं यहाँ से लीपा वैली से नीलम वैली जाता तो तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर का सफ़र था। लेकिन खैर ये पता नहीं, अल्लाह पाक ने शायद हमारे नसीब में कुछ दूरियां ही लिखी हैं। अभी यहाँ से भाई मकबूजा सतपुरा भी नज़र आता है। ये देखें उनके घर में अगर जूम करके दिखाऊं, ये देखें, ये मकबूजा कश्मीर के कुछ घर हैं, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। ये पूरा गाँव है मकबूजा कश्मीर का। चलें जी जीएम साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ये लीपा वैली के मैं आपको बताता चलूँ, ये लीपा वैली की बड़ी मशहूर शख्सियत हैं। लीपा वैली के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या सोशल मीडिया जितना भी लीपा वैली का, वो सब कुछ यही देखते हैं। तो हम आए इनके पास और इन्होंने पूरा, आज तीसरा दिन है और प्रॉपरली ये अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं और अपना ये गाँव दिखाते हैं हमें।
अपनी वैली दिखाते हैं, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें जितनी भी ये मेरे अंदर नॉलेज थी ये सब इनकी बदौलत हमें मिली है। हम ये तो इनकी भक्तें हैं शबू भाई की, कि जो कह रहे मेरे बारे में, वरना मुझे तो नहीं लगता कि मैं इतना कुछ हूँ। नहीं, पर हम इनको सिर्फ ये कर रहे हैं कि ये नीलम वैली और लीपा वैली बहन भाई हैं। बिल्कुल। तो हम अगर नीलम वैली को भाई के हैं तो ये इनको हम बहन दिखा रहे हैं ना, नीलम वैली की बहन का जो है ना वो ये तो फिर बहन भाइयों का प्यार हुआ ना। ये बहन तो बहरहाल अभी वापस चलते हैं। आपने देखा होगा भाई, मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों को देख के, वो कुछ हो जाता है, आप नहीं समझते, ये फीलिंग सिर्फ कश्मीरी ही समझ। अब बाइक्स के ऊपर बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं। भाई साहब हमारे साथ यही कुछ होता है। अभी देखें बाइक ही खराब हो गई, जिस चीज का डर था वही हुआ। भाई चढ़ाई में हमारा बाइक भाई यहाँ पे बंद हो गया है। भाई ये देखें चैन ही उतर गया। अब एक नई मुसीबत का सामना यहाँ पे हमें देखने को पड़ रहा है और करने को भी। तुसी आगे मोटरसाइकिल पकड़ो जी जरा, आसे पास खल गया। हाय हाय हाय, हाथ भी गंदे हो गए हैं भाई। अब चैन चढ़ाते हैं इसके ऊपर। ये देखें भाई, हाथ भी देखें कितने काले हो गए। दफा करें, ये कुछ जलालतें लिखी होती हैं अल्लाह पाक ने। ये देखें, चलें जी इसको पीछे करेंगे, चढ़ जाएगा। छोको जी पीछा पीछा जी, इधर चाह के इधर करो, और करो। बस चढ़ गया शायद, हाँ चढ़ गया। लेकिन भाई हाथों की हालत देखें, गंदे हो गए और शाम भी होगी। जल्दी जल्दी पहुंचते हैं अब सीधा। चलें जी भाई, शाम हो चुकी है लेकिन हमारा बाइक ख़राब हो चुका है। लेकिन एहतियातन हम आहिस्ता आहिस्ता से चला रहे हैं ताकि किसी ऑटो शॉप पे पहुँचें, वहाँ पे बाइक का थोड़ा सा काम करवाएं, फिर ताकि बेखौफ हो के हम अपना सफ़र जारी रखें। बड़ी जलालत के बाद दोबारा से पहुंच चुके हैं। बहरहाल यहाँ पे लीपा वैली के लोगों की मेहमान नवाजी से हम लोग तो भाई, मैं तो, आप हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन मैं हो रहा हूँ लुत्फ़अंदोज़। बहरहाल यहाँ पे खाना वगैरह यहाँ पे हमारा लग चुका है। ये देखें, बहरहाल खाना वगैरह खाते हैं। कुछ प्यारे प्यारे भाई भी हैं यहाँ पे। दस्तरखान बिल्कुल सजा दिया है स्पेशली भाई। ये कड़म आ गई जी हमारी, उधर हमारी नीलम वैली में भी होती है ये देखें, ये कड़म आ गई। ये स्पेशल हमारी ट्रेडिशनल डिश है भाई। तो कड़म साथ बस चिकन वगैरह कुछ है और बिरयानी वगैरह। ये क्या है, ये स्पेशल डिश है कोई? ओए होए, इनको हम कहते हैं अल कहते हैं कश्मीरी ज़बान में। ये भी हमारी समझ लें कि ट्रेडिशनल डिश है ये वाली। तो बहरहाल ये भी सब्ज़ी है, ये भी सब्ज़ी है। बाकी ये चिकन वगैरह आगे, कुछ बिरयानी और साथ में रायता, और ये चटनी है। एक मिनट दिखाएं ज़रा, ये अखरोट वाली चटनी है, अखरोट वाली चटनी है। बहरहाल भाई ये बड़ी स्पेशल चटनी है, हमारी कश्मीर की ट्रेडिशनल चटनी, अखरोट की चटनी है। बहरहाल खाना वगैरह यहाँ पे एंजॉय करते। हमें एक और दावत मिली थी ना, वो स्किप किया। चलें जी भाई, दोबारा से रोम में आ पहुँचे हैं। भाई आज का दिन जो था ना, वो आपने देखा होगा कि मकबूजा कश्मीर के लोग और आज़ाद कश्मीर के लोग कोई बॉर्डर लाए नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दूरियां हैं बस। वो देख के भाई थोड़ा दिल रंजीदा हो जाता है। बहरहाल यहाँ पे सामान बिखरा पड़ा है, कुछ गंदा भी हुआ, खुद धोते हैं अभी। वकास भाई बाहर निकलें जी, ज़रा बाहर निकलें जी, गुस्से रहते हैं हर टाइम वॉशरूम में, ये कौन सी बात हुई। चलें जी भाई, अभी वॉशरूम में कपड़े वगैरह धो दे। ओए होए आहिस्ता से, अभी वॉशरूम में कपड़े धोते हैं भाई। वकास भाई और तो कोई काम नहीं है, अभी कपड़े धोते हैं जी। हाँ? जी हमारी तरफ से इजाजत है। इजाजत तो मेरे तो साहब है भाई, कपड़े तो आपके हैं, आपने धोने साथ हेल्प। चलो मैं ही धोऊंगा, आप हेल्प करें मेरी ना। चले यहाँ से भाई कपड़े वगैरह निकालते हैं ना। तो ये रेनकोट भी कुछ गंदा हो गया था भाई, आते वक्त गंद लगी हुई थी इसको ना, तो ये गंदा हो गया था। बाल्टी ही नहीं है दच्ची। अच्छा ये है, ये खोल के डाले ना इसमें।
चलेंगे। अक्सर मैं ये नहीं कि यहाँ पे मैं घर पे भी खुद ही धोता हूँ अपने कपड़े, सीरियस मजाक नहीं कर रहा, वहाँ पे भी मैं अपने कपड़े खुद ही धोता हूँ। चलो आज देखते हैं आपको तजुर्बा। भाई लाओ जी वो वाइट कलर की शर्ट लाए ना ये ना वाइट, पहले भाई धोने का मुझे भाई आइडिया है, पहले वाइट कलर के कपड़े डालते हैं फिर उसके बाद जो ब्लैक है वो डालते हैं, मुझे पता है। ये साफ इसमें दाग क्यों लगाया है? दाग इसमें बारिश हो रही थी तो आपको पता है हमने ट्रेवल बारिश में किया था तो दाग एक लग गया, तक ये धोई हुई थी शर्ट, तो दोबारा से इसको करते हैं भाई, इसको डालते हैं जरा थोड़ी देर के लिए। भाई ऐसे दिन भी देखने पड़ते हैं, खुद अपने कपड़े धोया करें, अपनी माओ बहनों को तकलीफ ना दिया करें, मेरी तरह एक अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करें या बच्ची बनने की कोशिश करें। मैं तो अपने कपड़े भी खुद धोता हूँ, बचपन से धोते आ रहा हूँ। जब मैं स्कूल जाया करता था तो वर्क यूनिफॉर्म में अपनी खुद धोया करता था, तो सॉक्स वगैरह कभी कभार अगर इत्तेफाकन घर वालों ने धो दिए तो वरना मैं खुद धोता हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें, अपने कपड़े खुद धोया करें, इससे ये होगा कि आप जब कहीं अगर अभी देखिए हम कितने दूर आए तो यहाँ पे हमारी माएँ बहनें तो नहीं जो हमें कपड़े धो के थे, तो उस वजह से अभी मैं खुद धो रहा हूँ। इसी तरह बैठे हैं आप, इसी तरह अभी बका दी को कोने में बिठाया था वहां पे कैमरा। भाई कितनी मेहनत से ये कंटेंट आप तक पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी बका दी आपका। व्लॉग भी एडिट करना है, सब कुछ करना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। कल की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाली है, तो अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। तो मुझे नहीं तब तक के लिए इजाजत, तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।